Hello dear friends, so welcome back to channel JS Commerce Classes. I am Professor जितेश. इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले फॉर्मेट ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप LLP का जो फॉर्मेट है उसका एक मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया. बहुत शॉर्ट फॉर्मेट है. अगर आपको पता होगा कॉन्ट्रीब्यूशन लायबिलिटी एसेट तो उसमें ना, लेकिन नोट्स जो अकाउंट में क्या क्या आता है स्टूडेंट्स को बहुत परेशानी होती है. और मैंने देखा कि काफी लोगों ने इसके ऊपर वीडियोस नहीं बनाए, तो मैं चाहता हूँ कि वो स्टूडेंट्स को पता रहना चाहिए कि LLP के नोट्स जो अकाउंट में क्या क्या आता है. फॉर्मेट तो सबको याद होता है, लेकिन उसके अंदर क्या क्या आएगा मोस्टली स्टूडेंट्स को पता नहीं. अगर आपको लग रहा है कि हाँ सर ये पहले आप सर हो जिसने ये सारे पूरा वीडियो अपलोड किया, तो प्लीज एक छोटा सा लाइक और एक अच्छा सा कमेंट मेरे लिए बनता है. बिकॉज मैं आप लोगों के लिए बहुत पूरा जितने क्वेश्चन है सारे क्वेश्चंस को मैंने क्या कर लिया, मिक्सअप कर लिया. इससे ज्यादा आपका कुछ नहीं आएगा, मैंने देख लिया. अगर आपने इतना पूरा रट लिए तो आपको 20 मार्क्स लेने से, सर खाली फॉर्मेट लिखेगी तो मार्क्स मिलेगा क्या? डियर फ्रेंड्स, आपको फॉर्मेट का मार्क्स नहीं मिलता है. आप लोगों को नंबरिंग, मतलब अगर जब तक आप लोग अमाउंट मेंशन नहीं करोगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा. डियर फ्रेंड्स, समझ में आ रहा है? आप थ्योरी क्वेश्चन में लिखो ना फॉर्मेट. अगर थ्योरी क्वेश्चन में आ रहा है ना क्वेश्चन LLP का, तो आप लिख सकते हो. लेकिन प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन में आप सिर्फ बोलोगे सर फॉर्मेट उतार क्या होगा तो मार्क्स. क्या आप 12th में पढ़ते हो क्या मेरे भाई लोग, मेरी बहन लोग? सोचने वाली बात है यार. मोदी जी इतना समझा रहे आप लोग को. कुछ बच्चे मुझे बोल रहे थे सर यू आर मिसिंग द डायलॉग ऑफ मोदी जी. चलो एक बार आप लोग के लिए मैं बोल ही देता हूँ कि डोंट वेट फॉर द मोदी जी. मोदी जी के लिए आप लोग वेट मत करो, चैनल को सब्सक्राइब करो. बिकॉज मोदी जी आपको नहीं आके बोलेगी कि यहाँ से आपको फायदा हो रहा है. आपको जहां जहां से जो भी चैनल से फायदा होता है डियर फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करने का, ताकि सामने वाला या कोई भी बंदा आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा है. ये वीडियो आप लोगों के लिए होता है, वो सामने वाले को तो आता है तभी तो आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड कर रहा है. तो वो भी आप लोगों से कुछ उम्मीद करता है. बस एक चैनल को सब्सक्राइब और एक सभी के लिए अच्छे अच्छे कमेंट करने का, अगर आपको वो सब समझ में आ रहा है. ठीक है, तो मैंने आप लोगों के लिए ना लिख कर आया हूँ. कॉन्ट्रीब्यूशन में मोस्टली जो भी तुम्हारे पार्टनर्स है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हूँ AB, तो जो तुम्हारा पार्टनर्स होगा, फॉर एग्जाम्पल गणेश. ठीक है, CD फॉर एग्जाम्पल हो सकता है, मेरा नाम लिख देता हूँ जितेश. ठीक है, और तीसरा पार्टनर भी होगा तो फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ साहस. ठीक है, ये मेरा ऑनलाइन स्टूडेंट्स है जो मुझे सर्च करते हुए आया है. तो ये जो वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ ना, ये इनकी डिमांड से कर रहा हूँ. तो उनको बहुत डर था कि सर एक बार आप है ना पूरा नोट्स जो अकाउंट का ना फॉर्मेट ही बना दो, ताकि ना मुझे पूरा याद हो जाएगा. फॉर्मेट तो याद है, लेकिन नोट्स जो अकाउंट में क्या आता है वो समझ में आता है. कॉन्ट्रीब्यूशन में हो गया समझ में? हाँ सर. शॉर्ट टर्म बोरिंग में डियर फ्रेंड्स 3 चीज आती है: बैंक ओवरड्राफ्ट, शॉर्ट टर्म लोन, बैंक लोन. पक्का 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 ना? देखो आप लोग बताते जाओ, चेहरे पे स्माइल लाते जाओ. ये डायलॉग याद रखो, चेहरे पे होगी स्माइल तभी तो आप लिखोगे पेपर में समथिंग समथिंग. ठीक है, और अगेन एंड अगेन बोल रहा हूँ, डोंट वेट फॉर मोदी जी. मोदी जी का वेट नहीं करना है. चेहरे पे बहुत अच्छी मुस्कुराहट. क्या बात है, क्या बात है मैडम और सर, क्या लग रहा है आप दोनों, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं हंसते हुए. ठीक है सर, आपको कैसा मेरा चेहरा दिख रहा है? देखो डियर फ्रेंड्स, मालूम पड़ता है जब हमारे व्यूज अच्छे आते हैं, मतलब हमको लगता है कि हमारे स्टूडेंट्स हमें फॉलो कर रहे हैं. ठीक है, सेकंड. अब थर्ड है तुम्हारा क्रेडिटर्स एंड ट्रेड पेबल. क्या बोला? क्रेडिटर्स एंड ट्रेड पेबल. सन्ड्री क्रेडिटर्स क्या है? पहला सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल. अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन में आउटस्टैंडिंग आता है, क्या आता है? आउटस्टैंडिंग, तो वो प्लस करोगे डियर फ्रेंड्स. क्या करना, मतलब आउटस्टैंडिंग जैसे कि रेंट हो गया, उसके बाद में आउटस्टैंडिंग सैलरी हो गया, कुछ भी आने दो, वो आपको यहीं पर लिखना है सेकंड इफेक्ट. ठीक है. अदर लाइबिलिटी क्वेश्चन में अगर हेडिंग डाल देने का अदर लाइबिलिटी, अगर प्रोविडेंट फंड है तो वो अदर लाइबिलिटी में आएगा. किस में जाएगा? अदर लाइबिलिटी में. डन डन. एसेट्स. अब एसेट का फॉर्मूला तो सभी को पता है, नहीं पता तो मैं बता देता हूं. आप लोग ने इस तरह से कॉलम बनाना है: एसेट, ग्रॉस, डेप्रिसिएशन और नेट वैल्यू. समझ में आ गया? अब टेंजिबल इंटेंजिबल करके लिखोगे तो भी चलेगा, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा. इंटेंजिबल में मोस्टली तुम्हारी क्या आता है? गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क. समझ में आ गया? अगर ये रहेगा तो लिखना है. टेंजिबल में क्या आता है? लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, मोटर व्हीकल्स, फर्नीचर, लूज चूल. समझ में आ रहा है? अब जो भी क्वेश्चन में आपको वैल्यू देगी ना, यहां लिखने का. अब क्वेश्चन में अगर उसका डेप्रिसिएशन होता है तो उसका डेप्रिसिएशन, जैसे 1 लाख का डेप्रिसिएशन होता है, 10,000 का डेप्रिसिएशन बोला मुझे 10%, तो 10,000 1,000 हो जाएगा. बचा कितना? 9. ताकि ये तुमको हैज इट इज फॉर्मेट में लिखना है. अगर आप मेरा फॉर्मेट का वीडियो नहीं देखे तो देखना, उसके बाद में ये देखना. फिर से बोल रहा हूं, पहला फॉर्मेट देखना, उसके बाद में नोट्स अकाउंट का वीडियो देखना. अदरवाइज डम 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 भूला भूला. समझ में आ रहा है? भूला हो जाओगे, कुछ समझ में आने वाला नहीं है. डन सर, डन. बहुत सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छे सर. चलो आप लोग को 2 मिनट देता हूं, अच्छे से याद कर लो. शॉर्ट टर्म बोरिंग में क्या आएगा,
देन आपका क्रेडिटर्स ट्रेड, इससे ज्यादा कुछ आने वाला नहीं है। डन। अब आता है तुम्हारा इन्वेस्टमेंट। क्या आता है डियर फ्रेंड्स? इन्वेस्टमेंट। दो डियर फ्रेंड्स, यहाँ से मेरी नंबरिंग मिस्टेक हो गई, 4 कुछ चीजें ना मिस्टेक हुई थी, तो ये 5 हो गया समझो, यहाँ से 6 आ गया। ठीक है, आप लोग थोड़ा एडजस्ट करके लो। इन्वेस्टमेंट में ना डियर फ्रेंड्स सबसे पहले आता है इन्वेस्टमेंट, प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट। क्या बोला? प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, शेयर्स और डिबेंचर। बस ये 3 के अलावा कुछ नहीं आने वाला है। ठीक है, ये 3 को प्लस करके हेडिंग डाल के लिख देने का। सर समझ में आ गया। लोन एंड एडवांस। लोन एंड एडवांस में सबसे पहला प्रीपेड, क्वेश्चन में रहता है ना माइनस किया रहता है, प्रीपेड, रेंट, एडवांस, कुछ भी प्रीपेड भी बोलते हैं इसको, एडवांस भी बोलते हैं। और लोन एंड एडवांस अगर आपको जो आपका पूरा ट्रायल बैलेंस में डेबिट में दिया हुआ, कहां पर दिया हुआ डियर फ्रेंड्स? डेबिट में लोन और एडवांस दिया, वो लोन एंड एडवांस में आएगा पक्का। जो मुझे समझ में कैसा आएगा, कुछ हुआ है बच्चे लोग ने मुझे कमेंट किया, मुझे लग रहा हाँ भाई अगर 500 बच्चे में से अगर 100 बच्चे ने कमेंट किए तो मुझे लगे कि हाँ भाई 100 को तो समझ में आया, मेरा पढ़ाना वेस्ट नहीं हुआ। अब है तुम्हारा इन्वेंटरी। इन्वेंटरी मतलब होता है क्लोजिंग स्टॉक। क्या बोला मैंने? क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू लेने का। इन्वेंटरी में क्या लोगे? क्लोजिंग स्टॉक, जो आपको एडजस्टमेंट में दे देगी। डन सर, डन। डेटर्स और ट्रेड पेबल, देखो सबसे पहले फॉर्मूले, डेटर्स लिखे आपने, उसमें बेड डेप्थ माइनस करना है, आरडीडी भी अगर रहेगा तो माइनस करना है। ठीक है, फिर जो भी माइनस, फॉर एग्जांपल ये 2 लाख दिया था और 10,000 आपको बेड डेप्थ बोला तो वो हो गया 1,90,000 के 10% निकालोगे तो 19,000। अब जो भी बचा ये अमाउंट, अब बिल रिसीवेबल, बस समझ में आ गया, ये बिल रिसीवेबल। हाँ सर। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में 2 चीज आती, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। फिर से बोलोगे कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, जोर से बोलो कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। सर आवाज नहीं आई। कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। सर समझ में आया सर, टाइम पास कम पढ़ाई ज्यादा, टाइम पास कम पढ़ाई ज्यादा। नेक्स्ट अदर एसेट। अदर एसेट में आपका एक ही चीज आता है, इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल। होता ना जो आपका गुड्स जल गया था उसका अगर आपको पैसा मिल गया तो इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल, इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल, इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल। डन सर, डन। इसमें किसी को प्रॉब्लम है? ये आपका लायबिलिटी हो गया और एसेट हो गया। डन ना? हाँ डन। अब आता है तुम्हारा इनकम स्टेटमेंट। सबसे पहले तुम्हारा नेट टर्नओवर, इसका फॉर्मूला है नेट सेल्स, मतलब सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। रिटर्न नहीं दिया रहेगा तो उसकी जगह रहेगा रिटर्न इनवर्ड। इनवर्ड मतलब माल जो बेचे वो रिटर्न आ गया। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने 5 लाख का सेल्स किए थे और 10,000 का रिटर्न आ गया तो कितना आएगा यहाँ पे? टर्नओवर, टोटल टर्नओवर कितना हो गया आपका? 4,90,000। अदर इनकम, अदर इनकम में सिर्फ 2 ही चीज आती, कमीशन रिसीव, डिस्काउंट रिसीव। जोर से बोलो। अब मैं नहीं बोलूंगा, ठीक है? आप देखो घर पे लगना चाहिए कि बच्चा टीवाई में पढ़ रहा है, ये कैसे मालूम पड़ेगा जब आप जोर जोर से बोलो। सर घर वाले पागल बोलेंगे कि पागल हो गया, पागल हो गया। बोले नहीं, पढ़ रहा है। क्या बोलेंगे? पढ़ रहा है। ठीक है। अच्छा, अगर मेरे से कुछ चीज मिस होगी ना डियर फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि सर इसमें ये भी चीज आ सकती है, ताकि जितना जितना पॉसिबल हुआ मैंने पूरा बताया हो सकता है मुझसे कुछ मिस हुआ रहेगा तो आप लोग बताना, अदर स्टूडेंट्स का बेनिफिट होना चाहिए। अब तुम्हारा 14 आता है इंक्रीज और डिक्रीज। इसका फॉर्मूला है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्या फॉर्मूला है? क्लोजिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, सॉरी क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। अब है तुम्हारा परचेज। परचेज मेड फॉर, क्या लिखा है? परचेज मेड फॉर रीसेल परचेज। ठीक है, तो यहां का फॉर्मूला है सबसे पहला परचेज लिखे, पहला क्या लिखे? परचेज। परचेज में से माइनस होता परचेज रिटर्न या रिटर्न ऑर्डर रहा तो, प्लस कैरेज इनवर्ड माइनस गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर, गुड्स लॉस बाय फायर। ये 2 चीज, मतलब आपको प्लस एक ही चीज करना है इसमें, कैरेज इनवर्ड। कौन सा मांगता तो मैं इसको नीचे लिख देता हूं, कैरेज इनवर्ड। बाकी परचेस में से क्या माइनस करोगे? परचेस रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड। गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर, गुड्स लॉस बाय फायर, ये सारा माइनस करने के बाद में प्लस क्या करोगे? कैरेज इनवर्ड। डन। अब पर्सनल एक्सपेंसेस, सैलरी, वेजेस, अनप्रोडक्टिव वेजेस, मैनेजर सैलरी। फिर से बोलो, सैलरी, वेजेस, अनप्रोडक्टिव सैलरी, अनप्रोडक्टिव वेजेस और मैनेजर सैलरी। मतलब सैलरी और वेजेस ही आएगा, इसके अलावा यहाँ पर कुछ भी आने वाला ये। सर थोड़ा जोर से मत बोलो, कान दुखते, एयरफोन लगाई हूं मैंने या लगाया हूं मैंने। ठीक है। नेक्स्ट अब आता है तुम्हारा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। इसमें तुम्हारा आता है ऑफिस एक्सपेंसेस, रेंट, प्रिंटिंग स्टेशनरी, पोस्टेज, मैंने एक ही में लिख दो, रिपेयर्स, लीगल चार्जेस
अगर कुछ इसका कुछ आउटस्टैंडिंग बोला, जैसे क्वेश्चन में एडजस्टमेंट बोला है आउटस्टैंडिंग ऑफिस एक्सपेंसेस, तो प्लस करोगे इसमें। आउटस्टैंडिंग किसमें प्लस करोगे? ऑफिस एक्सपेंसेस। प्रिंटिंग में बोले तो प्रिंटिंग में करोगे, कुछ भी घबराने वाली बात नहीं। तो मैंने ऑलरेडी लिख के रखे लो, जिसका आउटस्टैंडिंग रहेगा उसी में। सेलिंग में क्या क्या आएगा डियर फ्रेंड्स? सेलिंग में देखो कैरेज आउटवर्ड, एडवर्टाइजमेंट, बैड डेप, आरडीडी, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, डिस्काउंट और कमीशन अलाउ। मैंने यहाँ पे डेबिट बैलेंस भी लिखा, अगर ट्रायल बैलेंस में डेबिट में है तो इधर ही आएगा। रॉयल्टी, गुड्स गिवन एज अ फ्री सैंपल। गॉट इट माय पॉइंट एकदम अच्छे से। और जिसको भी इसका पूरा पीडीएफ चाहिए मिलेगा, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो। जैसे सब्सक्राइब करोगे तो पेज ओपन हो जाएगा मेरा, तो वहां पर आपको एक पोस्ट का ऑप्शन आएगा, पोस्ट। वहां पर जैसे जाओगे तो वहां पर आपको लिखा है हाउ टू ज्वाइन माय व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम, वहां पर ऐड हो जाना, आपको सारी चीजें मिल जाएगी। अब ये इंश्योरेंस एक्सपेंसेस एक ही है, वो इंश्योरेंस एक्सपेंसेस, और कुछ है नहीं। फिर डेप्रिसिएशन में जो जो आप लोग ने डेप्रिसिएशन किया रहेगा वो लिखना रहेगा। अब अदर एक्सपेंसेस में देखो क्या कहता है, लॉस बाय फायर, मिसलिनियस एक्सपेंसेस, गुड्स लॉस, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, लॉस ऑन सेल्स ऑफ एसेट, जनरल एक्सपेंसेस, सैंडरी एक्सपेंसेस। डन। बस ये था तुम्हारा पूरा नोट्स जो अकाउंट का फॉर्मेट। इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा बाहर का। मोस्टली 99% मैंने कवर किया। अगर किसी की हैंड राइटिंग मेरे से बहुत खूबसूरत है डियर फ्रेंड्स, इसको एक अच्छे पेज में मुझे लिख कर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे शेयर कीजिए, ताकि मैं वही चीज बाकी स्टूडेंट्स के साथ में शेयर कर सकूं। अगर आपको कुछ इसमें मेहंदी डिजाइन करना है, मेहंदी डिजाइन मतलब इसको हेडिंग देके इसको जैसा अगर आपको अलग अलग पेन से लिखना है आप लिखो, आपकी क्रिएटिविटी मुझे बताओ। आप मुझसे जुड़िए, आप लोगों का बहुत फायदा होगा डियर फ्रेंड्स। आप जुड़िए, कहीं पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोशिश करूंगा आपको एफए में पास करने की गारंटी मेरी। चलो डन सर, पक्का ये नंबर पे आप लोग मुझे भेज देना, ठीक है? एक बार मैं फिर से भेजता हूँ नंबर 9004839171। डन ना? हाँ सर डन। चलो ऐसे और भी वीडियोस के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो, और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को कमेंट एक अच्छा कर देना, ठीक है? बाय बाय।